शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। छुलक श्री जिनेन्द्र वर्णी जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सब प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमो कर मंत्र पढ़ लें। हम्म। तो हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा शांति पथ प्रदर्शन के थ्रू। और जो हमने सीखा उससे हमें ये पता चला कि हम कौन है, ये हमें जानकारी मिली। तो आई वॉन्ट टू नो आप लोगों ने क्या सीखा। ठीक है, आप चाहे तो कोई एक दो लोग अपनी शेयरिंग कर सकते हैं कि नया क्या सीखा इसमें शांति पथ प्रदर्शन में, है ना। 10 मिनट्स का लेते हैं अपन, सुनते हैं और उसके बाद फिर अपन रिवीजन शुरू करेंगे। ठीक है, कोई बहुत ही यूनिक कुछ शेयर करना चाहता है तो प्लीज फील फ्री कि आपने पहले भी स्वाध्याय किया है, नहीं भी किया, पहली बार कर रहे हैं, तो शांति पथ प्रदर्शन से खास कर क्या सीखा आपने। कोई शेयर करना चाहेगा? चारू जी, मैं बोलूं एक चीज। जय जिनेन्द्र चारू जी। तेज नहीं। इसमें मेन चीज है, जो है सो हाँ। है ना। मतलब आपको जो है, मतलब उसके ऊपर रिएक्शन मत करिए, हाँ। है। और फिर ज्ञान धारा में रहिए। उसके बाद मतलब ज्ञान धारा, मतलब आपको सिर्फ उसको देखिए, जानिए, सोचिए हाँ। और ओके। करिए कुछ मत। ठीक। पहले कुछ मत करिए, पहले ध्यान से देखिए उसको, पांचों तत्व जो दिखाए उन्होंने, उनके क्वेश्चन के हिसाब से देखिए। और उसके ठीक। बाद अगर जरूरत पड़े तो अपन नियति को माने, बहुत सुंदर। देखेंगे तो कि आप नियति लास्ट अच्छी चैप्टर है की कि नहीं। बात कर रहे हैं, जो हमने लास्ट में पढ़ा उसको आप हाँ कह रहे हैं, ठीक है ना। वो हाँ आपको क्लैरिटी हो गई या आपके दिमाग में बैठ गया। हाँ ठीक हाँ है ना। जी, बहुत हाँ। सुंदर। आम, और कोई शेयर करना चाहेगा कि किन उनका टेक अवे क्या रहा था यहाँ से, क्योंकि घर पे। हाँ, शेफाली जी। जय जिनेन्द्र चारू जी। तेज में। एक जो बहुत अच्छी चीज फोकस करने के लिए या विचार करने के लिए अब मिली है, वो ये कि नॉर्मली जो रूटीन होता है हमारा, उसमें हम सोचते हैं अरे ये किया होता तो ऐसा हो सकता था, या ऐसा कि ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो गया। तो अब एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है कि पुरुषार्थ एक पार्ट ही था, बट देयर वर अदर फैक्टर्स एंड देयर आर अदर फैक्टर्स ऑलवेज, जो एक सिंपल से टास्क को डिटरमिन करते हैं। हाँ। So I think that's a very big thing to keep in mind all the time, and that basically helps to pacify yourself. राइट, पंच समवाय ने आपको Yeah. assist किया या आपको बहुत टेक अवे लगा, है ना। Hmm. बढ़िया बढ़िया। बहुत अच्छा। और कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ, मैं बोलना चाहूंगी वर्षा। जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, यही मैं समय के बारे में ही बोलना चाहूंगी जी। कि पाठ समय जो है हाँ। स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, हाँ। भवितव्य और निमित्त। जी। कोई भी कार्य अगर होगा, अगर हम कोई भी संसारिक कोई भी कार्य करेंगे, अगर हमारा नहीं होता है तो हमें कुछ बस ये पांच सवाल लगाना है कि ये नहीं हुआ तो नहीं होगा। ठीक। ऐसा नहीं कि हो ही जाएगा, तो बात है। हमेशा अवेयर रहना है। पांच समवाय ने इम्पैक्ट किया, लाइक पांच समवाय आपको छुआ, है ना। हाँ, इसको अगर वो हो, कर। वो पांच समय के बिना कोई कार्य की सिद्धि नहीं होगी, तो पता है हमें, तो हम अवेयर रहेंगे और हमें बहुत आकुलता नहीं होगी, मतलब ब्यूटीफुल। सरल रहेंगे। चलिए, और कोई है जिसको और कोई चैप्टर कुछ अलग लगा हो, या भूल गए ऑलरेडी कि पढ़ा क्या था यही याद नहीं है, और अभी तो सिर्फ पंच समवाय का टॉपिक चल रहा था इसलिए वो ही याद आ रहा है, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि काफी कुछ हमने नया सीखा था यहाँ पर। सबसे जो मुझे क्लिक किया था, या स्टार्टिंग से ही जब हमने स्टार्ट किया यहाँ पर। हाँ, कुसुम आंटी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि हम जो चाहते हैं वही होगा, ऐसा नहीं हम कर मान सकते। हाँ। सब सब सर ऐसा संजोग आएंगे तभी ऐसा होता है, हम जो आप चाहेंगे वही नहीं होगा।
पंच संवाय। हमारे, हाँ। ठीक है, समझ आया, बहुत बढ़िया। तो अपन ने जब स्टार्ट किया था तो कहा था कि ब्लैंक स्लेट लेकर आना, राइट। पिछला कुछ भी याद मत रखना, क्या है, कैसे है, क्यों है, कुछ भी अपने को लेके नहीं चलने को कहा गया था। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा हो रहा है कि हम पढ़ तो बहुत चीजें रहे हैं, सुन भी बहुत चीजें रहे हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रही है, हमारा इंटरेस्ट उतना बन नहीं पा रहा है, राइट। तो बात वहां से शुरू हुई थी कि हम पढ़ने का हमारा पर्पस क्या है। ऐसा तो नहीं कि हमारे पर्पस ही में ही गड़बड़ी हो। हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें पेरेंट्स ने कहा था कि स्वाध्याय तो करना चाहिए, या गुरु हैं ये हमारे, इनकी बात तो तुम्हें सुननी ही चाहिए। ऐसा तो कुछ नहीं है, राइट। तो वहां से हमने बात को अंदर टटोलना शुरू किया, ठीक। फिर हमने देखा कि हमारी पढ़ाई में तो प्रॉब्लम नहीं है, हमारे तरीके में प्रॉब्लम हो, क्या पता, राइट। या जिसकी हम सुन रहे हैं उसकी बात बताने में प्रॉब्लम हो, या विषय जो वो बता रहा है, अभी हो सकता है हम ऐसा हो कि हम उसके लिए रेडी ही ना हो, राइट। और हमने टॉपिक चुन लिया बहुत हार्ड, और हमारा अभी फाउंडेशन भी नहीं बना, राइट। फिर जो सुनने वाला है उसके दोष, उसके अंदर जल्दबाजी तो नहीं है, पेशेंस है कि नहीं है, राइट। जो चीज तुम्हारी जीवन को बदल सकती है, जीवन को बदलने की ताकत रखती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसमें बहुत जल्दीबाजी कर रहे हो कि बस हमें तो विद इन ए मंथ बता दो सब कुछ, ठीक है ना। और तीसरा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने अपनी खुद की ज्ञान शक्ति को यूज ही नहीं कर रखा, बस हमें तो बता दो क्या करना और हम वो मान लेंगे। इस तरह का तो नहीं है हमारा विचार, जिसकी वजह से चीजें हमारे अंदर बहुत दृढ़ता के साथ बैठ नहीं पाती, है ना। तो हमें यहाँ पर फिर बताया गया कि हमें वैज्ञानिक बनना चाहिए, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें हमें यहाँ पर सीखने को मिली थी चैप्टर 1 में, ठीक। फिर हमारे धर्म का प्रयोजन, हमें धर्म जो करना है वो क्यों करना है, ठीक है। तो हमें धर्म से बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस कराया गया कि जिस धर्म की आप बात करते हैं वो धार्मिक क्रियाएं हैं, ठीक है ना। मंदिर जाना, पूजा करना, इवन स्वाध्याय करना, वह भी क्या है, धार्मिक क्रिया है। वास्तविक धर्म क्या है? तो तब हमें समझ में आया कि जो वास्तविक धर्म है वो कुछ अलग है। धर्म का मतलब यहाँ पर जिससे लिया है वो है स्वभाव, ठीक है। जैसे जल का धर्म क्या है, शीतलता। अग्नि का धर्म क्या है, अग्नित्व, गर्मी, है ना। ऐसे ही हम आप जो हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य के शरीर हैं, राइट। इस शरीर में बैठी कोई जीव तत्व है, आत्मा है, उसका अपना स्वभाव है, राइट। उस स्वभाव को धर्म कहा। वह धर्म क्या कहता है, मुझे शांति चाहिए, क्योंकि स्वभाव है। जैसे जल को कितना भी गर्म कर दो वो शीतलता की तरफ जाता है, ऐसे ही हम सब क्या हैं, कषाय से उबले हुए हैं, ठीक है ना। कषाय हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन हम सब कषायों से उबले हुए हैं, इसलिए अंदर में हर समय एक आवाज आती है, मुझे शांति चाहिए, मुझे शांत होना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हमारा स्वभाव है, ठीक। तो अब उस शांति की ओर जाना, जैसे जल है, राइट। अगेन बार बार जल का एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि सबने एक्सपीरियंस किया हुआ उसको, राइट। उसको गर्म भी किया हुआ है, और बहुत तेज गर्म हो गया, लेट से आपको पीने के लिए चाहिए था, और थोड़ा सा पीने के लायक जितना टेम्परेचर होना चाहिए था वो आपको चाहिए था, और वो ना करके आपने तेज गर्म कर दिया, तो क्या करोगे, थोड़ी देर उसको रख देंगे, वो अपने आप ठंडे होने की स्टार्टिंग कर देता है, ठीक है। तो ये जो उसका अपने खुद के स्वभाव या अपने खुद के धर्म की ओर प्रयत्न करना है ना, गर्म से शीतलता की ओर जाना है, ये क्या है, उसका पुरुषार्थ है। तो जब एक जल जैसी चीज पुरुषार्थ कर रही है, तो क्या हम लोग अंदर से पुरुषार्थ नहीं कर रहे कुछ? तो हम जो पुरुषार्थ करते हैं, हम उसको कुछ ना कुछ करना तो कहते हैं, 24/7 कर भी रहे होते हैं, है ना। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आ जाती है, जब हमारा वो पुरुषार्थ सत्य पुरुषार्थ नहीं हो पाता। हम अपनी इच्छाओं में इतना उलझ जाते हैं कि कार्य तो करते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन वो पुरुषार्थ क्योंकि सत्य पुरुषार्थ नहीं होने के कारण
हमें अंदर से शांति का अनुभव नहीं हो पाता। ठीक है ना। पहली बात तो हमने अपने अपने वास्तविक स्वभाव को पहचाना ही नहीं। ठीक है ना। हम थोड़ी सी इच्छाओं में जब कमी आती है, हमारी इच्छा पूर्ति हो जाती है, तो हमें लगता है ये ही शांति है। ठीक है। उसी को फिर हमें शांति की परिभाषा या शांति की पहचान के थ्रू बताया गया था। शांति कहते किसे हैं, तो 4 प्रकार की हमें फिर शांति बताई गई। राइट। क्योंकि हम पुरुषार्थ करते हुए तो पाए जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारा वो पुरुषार्थ नेचुरल नहीं है। हमारा पुरुषार्थ कैसा है? कषायों से अनुरंजित है। हम बहुत अनादिकाल से कषायों के साथ ही जी रहे हैं, और उसी को, उनमें ही कमी का होना ही पुरुषार्थ मान लेते हैं। ठीक है ना। तो हमें करना क्या है? तो बोला कि पहले जान तो लो शांति है क्या। ठीक है ना। इच्छाओं की पूर्ति होना शांति है, या उससे ऊपर भी कुछ है। ठीक है। तो जो हम हैं, यानी जीव, जीव की तो पुकार आती रहेगी, मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए, कंटिन्यूअस आती रहेगी, नो मैटर आप कितना भी पुरुषार्थ कर लो। क्योंकि जब तक कि उसने अपने वास्तविक स्वभाव को, अपने उस वास्तविक धर्म को पा नहीं लिया, तब तक ये आवाज तो अंदर से आती रहेगी। ठीक है। तो हमें लगता है अच्छा ये कर लूं तो शांति मिल जाए, अच्छा यहाँ पहुंच जाऊं तो शांति मिल जाए, अच्छा यहाँ घूम आऊं तो क्या पता शांति मिल जाए, है ना। अच्छा हो सकता है बच्चों को खुश देख लूं तो शांति मिल जाए। ठीक है। अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर दूं तो शायद शांति मिल जाए। तो बस करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है कि हम वास्तविक शांति को ना तो पहचानते हैं, और ना पहचानने का हमारा पुरुषार्थ है। ठीक है। तो यहाँ पर जो 4 प्रकार की शांति बताई, उसके हिसाब से जो वास्तविक शांति है वो आत्मा की शांति है। जब हम वास्तव में धर्म को पालेंगे, अंदर से उस धर्म को पालेंगे, तब जो शांति आएगी वह हमारी वास्तविक शांति होगी। उस दिन हम कह सकते हैं कि हम अपने को पा गए। ठीक है। तो उसमें हमने शांति को समझा था। ठीक है। बात समझ में आ रही है? हम रिवाइज कर रहे हैं ताकि हम हमें याद रहे कि हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी और आज हम कहाँ पहुंचे हैं। ठीक है। कितना हमारे जीवन में इस बात का डिफरेंस आया है इन सब चीजों को पढ़ने के बाद। ठीक। फिर हमने धर्म को भी बहुत अच्छे से समझने का मन बनाया, कि हम कह तो रहे हैं कि धर्म कुछ है, हमारा अपना धर्म है, हमारा अपना स्वभाव है ना। वो थोड़ा सा बताया था उस चैप्टर में, लेकिन अब यहाँ पर और ज्यादा उसको डिटेल में लेकर गए। ठीक है। कि जो सच्चा धर्म है वो क्या है, जिसे हम धर्म धर्म कहते हैं, वो शायद धर्म का आभास है, धर्म की क्रियाएं हैं। ठीक है ना। धर्म का लक्षण तो अपने आप में कुछ और है। तो वह लक्षण क्या है? तो शांति ही धर्म का लक्षण है, पहचान है। क्यों? क्योंकि हम सब जीव हैं, और जीव का स्वभाव क्या है? शांति। ठीक है। और दूसरा भी जीव का लक्षण है, जीव का लक्षण ज्ञान भी है। ठीक है ना। और शांति किसे कह सकते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एक रूपता को भी शांति कह सकते हैं, धर्म कह सकते हैं, है ना। तो अगर हम उसको धर्म मान रहे हैं, तो श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। ठीक है ना। तो चारित्र धर्म है, ये भी हमने शास्त्र जी में पढ़ा था। चारित्र धर्म है। चारित्र का मतलब क्या है? ऐसा चारित्र जो कि सही श्रद्धा और सही ज्ञान पर आधारित है, यानी सम्यक चारित्र जो है वही धर्म है। सम्यक चारित्र क्या है फिर? है ना। जो सही श्रद्धान हो, पहले सही श्रद्धान का मतलब जिसमें वास्तविक शांति क्या है, मैं कौन हूं, इस बात की पूरी पूरी क्लैरिटी हमें हो जाए, तो वह जो श्रद्धान बैठेगा वो हमारा वास्तविक श्रद्धान होगा। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया था यहाँ पर, कोई डॉक्टरी की पढ़ाई, डॉक्टर बनना चाहता है, तो डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए पहले उसे डॉक्टर कहते किसे हैं, डॉक्टर का काम क्या है, करता क्या है ना। मुझे वास्तव में डॉक्टर क्यों बनना है? क्योंकि मुझे दूसरों की सेवा करना, उनकी इलाज करना, उनकी तकलीफ दूर करने का इंटरेस्ट है।
ठीक है, तो इंटरेस्ट से हमारी श्रद्धा डिसाइड होता है। ठीक है, फिर हम उस डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए ज्ञान इकट्ठा करते हैं, साल दर साल पढ़ाई करते हैं, उसकी डिग्री हासिल करते हैं, है ना, उसकी प्रैक्टिस करते हैं किसी के अंडर में। तब जाकर हम डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके, अब पढ़ाई भी कर ली लेकिन हमने उसकी प्रैक्टिस ही शुरू नहीं करी, तो हमें अपना क्लिनिक खोलना होगा या किसी के अंडर में जॉब करनी होगी। नहीं तो हम डॉक्टर कैसे कह सकते हैं अपने आप को? पढ़ तो लिया, जान भी लिया, लेकिन प्रैक्टिस ही नहीं शुरू की। ठीक है ना? तो तीनों का होना जरूरी है किसी भी गोल तक पहुंचने के लिए। तो जब जीवन में हर गोल के लिए तीनों की जरूरत है, तो क्या अम, जब हम अपने को पाने की बात का लक्ष्य करेंगे, तो क्या उसमें हमें तीनों की जरूरत नहीं पड़ेगी? ठीक है ना? यहाँ पर लौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन या अंतरंग जीवन जिसे कह रहे हैं, वो अलग अलग नहीं समझना। बात को समझने के लिए जैसा बिहेवियर हम लौकिक में करते हैं, संसार में करते हैं, उसी चीज को हमें अंतरंग पर भी लगाना होगा। ठीक है, तो जब दूसरी चीजों के लिए बाहर में हम एक गोल डिसाइड करते हैं कि हमें ये बनना, हमें ये पाना पाना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? ठीक है ना? तो उसके लिए हम अपने अंदर रुचि देखते हैं, हमारी रुचि किस चीज में है ना? फिर हम उससे रिलेटेड ज्ञान इकट्ठा करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और उसको जीवन में उतार कर उस पर चलते हैं, वैसा वैसा करते हैं। ठीक, तो सेम टू सेम यहाँ पर भी अप्लाई होगा। पहले हम देखें हमारी अंदर से रुचि कितनी है। ठीक है ना? हमारी अंदर से रुचि अपने को जानने की है क्या, धर्म की, शांति की है क्या? तो ये जो रुचि हमारी पहले जान ली, फिर हम उस पर वर्क करते हैं, तब जाकर चारित्र हमारे जीवन में दिखाई देता है। ठीक, तो ये एक प्रोसेस है, उसको हमें अंतरंग पर अप्लाई करेंगे तो हमारा कहिए कि अंतरंग की जो हमारी धर्म पाने की, जिसे कहते हैं ना सत्य पुरुषार्थ, वो सत्य पुरुषार्थ तब जाकर पूरा होगा। ठीक है ना? जहां हमने वास्तव में धर्म क्या है उसको समझा। तो आपको समझ में आ रहा है, धर्म वर्ड पर कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है ना? धर्म का इतना मिसयूज हो चुका है कि सब अपने अपने धर्म को अच्छा कह रहे हैं, उस पर लड़ाई चलती है, सांप्रदायिक लड़ाइयां चलती हैं धर्म के नाम पर। वास्तविक देखा जाए तो सभी जीव हैं, तो सभी क्या शांति नहीं चाहते? तो सभी का लक्षण सेम नहीं हो गया, है ना? सभी के अंदर सेम धर्म है। हमें क्योंकि धर्म की वास्तविक जानकारी नहीं होने के कारण हम उस धर्म को लेकर लड़ रहे हैं। ठीक है ना? तो जो हमने शांति पर प्रदर्शन पढ़ा, उससे हमें ये क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि वास्तव में हम करना क्या चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, है ना? और हमारा एंड गोल क्या होगा? क्योंकि ये पढ़ाई किसकी है? शांति पथ प्रदर्शन। ठीक है ना? अगर हमें ऐसा कुछ भी, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अगर जरा भी ये है कि अरे मैंने तो सोचा था यहाँ पर करियर से रिलेटेड कुछ बताया जाएगा, ठीक है ना, तो वह रॉन्ग पुरुषार्थ हो जाएगा। राइट? यहाँ पर स्टार्टिंग से ही किस चीज की बात चल रही है? हमारे अंदर ये शांति की पुकार क्यों आती है? ठीक है, अगर किसी के अंदर ये क्वेरी ही नहीं आई, तो समझिए कि अभी उसने स्टार्टिंग ही नहीं करी है। ठीक है, अगर आप अपने अंदर की शांति की पुकार को समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और उसी को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, तब तो ठीक है, तब आप सही जगह पहुंचे हैं। ठीक है ना? तो ये भी चीज हमें अपने अंदर पहले झांकनी होगी। ऐसा नहीं कि कहा है स्वाध्याय करना चाहिए इसलिए बैठ गए थे हम तो। ठीक है ना? पर्पस क्या है, गोल क्या है, ये तो हमने समझा ही नहीं कभी। तो अब जब हमने इतना महत्वपूर्ण स्टेप उठा लिया है, तो हम क्यों नहीं अपने अंदर थोड़ा सा और समझे कि क्या रियली हमें ये गोल बनाना भी है कि नहीं। कई बार होता क्या है, जब हमने यहाँ पर पढ़ा था तो पता चला कि हम बातें मोक्ष की करते रहे, है ना? हम जाते हैं मंदिर में, बात करते हैं मोक्ष चाहिए, भगवान आपके जैसे बनना है,
और भगवान वाकई में आपको अपने जैसा बनाने के लिए आ जाए तो लगेगा अरे नहीं नहीं नहीं, अभी कहाँ परिवार छोड़ सकते हैं, अभी अरे मुश्किल से तो धन कमाया था, ये कैसे छोड़ दूं, अभी नहीं तैयार हूं मैं। ठीक है ना। तो ये इसको क्लैरिटी नहीं कहते, तो पहले अपने अंदर क्लैरिटी को लाना होगा। सच्ची शांति क्या है, सच्चा धर्म क्या है ना। और हमें क्यों चलना है इस रास्ते पर, किसी और के लिए चलना है या अपने लिए चलना है, किसी पर्टिकुलर गुरु के कहने पर चलना है या वास्तविकता को जानकर अपना पहले गुरु बनाएं, सिलेक्ट करें, उसके बाद फिर चलें। हमने लेट से गलती कर दी और हमने एक रागी गुरु को अपना गुरु बना लिया, तो माना गुरु बन गए, लेकिन क्या वो हमें पार लगा पाएंगे? ठीक है ना। तो अगर हमारा गोल वीतरागता है और गुरु बना लिए रागी, तो क्या हम कभी अपने गोल तक पहुंच पाएंगे? तो अगर हम गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे, ये हमारी समझ कहती है, तो पहले तो हम अपने गोल को क्लियर करें। ठीक है ना। तो यहाँ पर गोल क्या है वो क्लियर कर दिया था चैप्टर नंबर 3 शांति के चैप्टर में, कि हमारा वास्तविक गोल जो हमें मतलब अबाधित, जिसको बाधित ना किया जा सके, ऐसी शांति को दिला सकता है। वो कौन सी शांति है ना। अभी हमारी शांति कैसे रहती है? भूख लग रही थी, बहुत तकलीफ बेचैनी हो रही थी, और फिर खाना खा लिया तो शांति है। थकान हो गई थी बहुत ज्यादा, थोड़ी देर रेस्ट कर लिया तो शांति पड़ गई। बच्चे के लिए बहुत वरी हो रही थी, अब उसका वो सॉर्ट आउट हो गया तो अब शांति है। ठीक है ना। हम शांति को फील तो करते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन बहुत छोटा अंश, वो वास्तविक रूप नहीं है। ठीक है ना। फिर बात कर दी हमें धर्म का स्वरूप अच्छे से समझ लो। गोल किसके लिए बनाएंगे हम? गोल में चाहिए ही क्या? हमें हमारे स्वभाव के बारे में पता होना चाहिए, हमारा अपना स्वभाव, हम हैं कौन। ठीक है ना। तब ये बात निकल कर आती है कि हम हैं कौन, जो कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर में फिर बात की जाएगी। उससे पहले क्या बता दिया, शांति का मार्ग कैसा है। ठीक है। हम अपना स्वभाव भी लेट से समझ लिया, हमारा स्वभाव क्या है, शांति ही हमारा स्वभाव है। ठीक। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो है, वो 3 रास्ते अलग अलग नहीं है, तीनों की एक रूपता ही शांति है। अगर तीनों में से कोई एक भी कम हो गया तो हम अपने मार्ग को नहीं पा सकते। ठीक है ना। जो अभी डॉक्टर बनने का एग्जाम्पल लिया था, वही एग्जाम्पल यहाँ पर हमें बताया गया कि हमारा जो लक्ष्य है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। तो वो चीज भी हमने यहाँ पर समझ ली थी। यहाँ पर किसी को भी कोई क्वेश्चन रेज हो रहा हो कि अरे इस टाइम पर हमें ये बात समझ में नहीं आई थी, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना। फिर चर्चा हुई थी। हाँ जी हाँ। हाँ, ऐसा समझ सकते कि अगर हमें अपना आत्मा का कल्याण करना है तो हमें इस राह पे चलना चाहिए। हाँ, तो आपने जो अभी सेंटेंस बोला, आत्मा का कल्याण करना है, तो आपने पहले समझा होगा आत्मा क्या है हम्म। और कल्याण क्या है। राइट। अपन अगर आत्मा के कल्याण के बारे में क्लियर ही नहीं है, तो रास्ता क्या चुनेंगे? समझ नहीं, में? अपने आत्मा और देह अलग है वो तो हम जानते हैं ना। हाँ, तो वो और देह अपना नहीं जानते है, देह हैं। अपना नहीं, हम तो आत्मा ही है। हाँ, और हमें आत्मा का ही कल्याण करके तो मोक्ष में जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तो तो वही चीज की क्लैरिटी जो है स्टार्टिंग के चैप्टर्स में दी गई है कि हम्म, हम हैं कौन। ठीक है। हम जीव हैं, और हम फिर कल्याण की जब बात करते हैं कि हमें आत्मा का कल्याण करना है, इसका मतलब जो करंट स्टेट है आत्मा की, वो अकल्याण वाली है। करेक्ट। राइट राइट अभी हम जिस सिचुएशन में हैं वो डिस्टर्ब हैं, कह लीजिए अशुद्ध हैं, राइट। हाँ, विकारी बराबर ना। है। हाँ, तो उसी के लिए फिर जो है आचार्यों ने तत्व बताए। ठीक। और जो सम्यक दर्शन की परिभाषा में भी क्या कह दिया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ठीक है। तो तत्वार्थ क्या? ठीक है। तो उन तत्वार्थों को भी हमें लाइफ के एग्जाम्पल से बताया गया। ठीक है। कि कोई भी कार्य घटित होता है,
हमने कोई मन बना लिया, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है अगर, तो हमें उसमें प्रॉब्लम में कारण क्या आ रहा है, ऑनगोइंग प्रॉब्लम है कि नहीं, ठीक है ना। जैसे हमें अगर दूध से घी निकालना है, तो हमें उस दूध में घी क्या वास्तव में है, पहले ये श्रद्धान करना होगा, करेक्ट। फिर उसमें घी क्यों नहीं निकल रहा है, ये जानकारी लेनी होगी, राइट। और फिर उस पर से प्रोसेस शुरू करना होगा कि ये जो पानी है इसके अंदर, ये कारण बन रहा है हमें घी ना निकाल पाने का। तो हमें इस पानी को सुखाना होगा, इसको जलाना होगा, इसको वाष्प बनाना होगा, उसके लिए निमित्त इकट्ठे करने होंगे, है ना। तो ये सारा एक प्रोसेस है, और अल्टीमेटली जब हमें घी मिल जाता है, ठीक है ना, तो स्टार्ट हुए थे हम दूध और पानी के मिश्रण से, अल्टीमेटली क्या निकल के आ गया, घी निकल के आ गया, जो कि हमारा गोल था, ठीक है। घी कहाँ से निकला, दूध से निकला, ठीक। तो दूध को क्या कह दिया, उपादान कह दिया, ठीक है ना। बाकी जो गर्म किया उसे, या जिसने विकल्प किया कि भाई मैं इसमें से घी निकालूं, वो सब क्या हो गया, निमित्त हो गया, ठीक है ना। तो निमित्तों का यूज करके जो उपादान है उसको अपने गोल की तरफ प्रोसेस करवाना, ये क्या है, ये तत्वार्थ का काम है, तत्वों का काम है, ठीक है। तो हमें ये तत्व पता होने चाहिए, ये जीवन के हर एक पहलू पर काम आते हैं। वो अलग बात है कि जब हमारी तत्व दृष्टि नहीं रहती, तो हमें ये ऐसा लगता है कि जब हम तत्वार्थ सूत्र जी पढ़ रहे हैं तब तो हमें ये बातें याद आ जाएंगी, उसके अलावा नहीं आएंगी। जबकि कहा है कि शांति के मार्ग में तत्वार्थ तत्व दृष्टि के साथ अगर हम चलेंगे, है ना, तत्व दृष्टि का मतलब उपादान निमित्त दृष्टि, ठीक है ना। या कह लीजिए कि हर समय हमें आश्रव संवर बंध निर्जरा ये तत्व दिखने लगे, कि हम आश्रव कैसे कर रहे हैं, हम जो भी क्रिया कर रहे हैं उससे आश्रव हो रहा है, आश्रव और बंध होने से हम अशुद्ध बने हुए हैं, है ना। आश्रव किस कारण से हो रहा है, कार्मिक पार्टिकल्स का आत्मा के साथ जुड़ जाने से, ठीक है ना। तो जैसे चीज हमने दूध पर घटित करी, ठीक है, या कहीं और भी आप यूज कर सकते हैं, कोई बीमारी है, बीमारी को दूर करना है, लक्ष्य क्या है, हेल्दी होना, है ना। और बीमारी आ गई है, तो बीमारी इस शरीर में लग गई, ठीक है ना। तो बीमारी की पहचान करके फर्दर बीमारी ना आए, तो बीमारी किस कारण से आ रही थी उसको देखा, उसको दूर करने के लिए दवाई ली या जो भी नेचुरोपैथी ली, राइट। अब दोबारा बीमारी ना आए वैसे कुछ इंतजाम करे, उन चीजों में दोबारा इंडल्ज नहीं होना, और फिर इलाज करते करते स्वास्थ्य को पा लिया, है ना। तो ये सारे के सारे तत्व वहां पर भी अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। बीमारी का आना क्या हो गया, आश्रव बंद, फिर से बीमारी ना आए, संवर, पहले से जो बीमारी के कीटाणु हैं उनको दूर करना, निर्जरा, स्वस्थता क्या हो गई, हमारा मोक्ष, ठीक है ना। तो जैसे हम जीवन में इन बातों को घटित करते हैं, ऐसे ही मोक्ष मार्ग पर घटित करते हैं, कोई अलग नहीं है प्रोसेस। जो आध्यात्मिक पढ़ाई है, जो स्पिरिचुअल स्टडीज जिसे कहते हैं, उसको अलग मत मानो, तब जाकर दिन भर में ये तत्व दृष्टि बनी रह सकती है, ठीक है ना। गोल अगर हर समय शांति का रहेगा, तो हर समय आश्रव बंद संवर निर्जरा दिखाई दे सकते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम यही है कि हमारे लक्ष्य लक्ष्य क्या है, लौकिक लक्ष्य है। अभी हम सबके अंदर है कि एक सर्टेन डिग्री तक हम करियर या पैसा कमा लें, उसके बाद सब सोचेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, ठीक है ना। या हो सकता है आप में से कुछ ऐसे हो जो रिटायर भी हो गए हो, कि बहुत हो गया, कमा लिया था, अब हम फ्री हैं, ठीक है। मान लिया आप फ्री हो गए, तो अब फ्री हो गए तो अपना लक्ष्य 24 घंटे शांति का बना सकते हैं। तब जो तत्व दृष्टि है उसमें आपको हर समय जो भी कार्य करेंगे
उसमें पता चलते रहना चाहिए कि अभी हम आश्रव कर रहे हैं और अभी हम पाप का संवर कर रहे हैं। इस तरह से अपने अंदर डिस्कशन चलना चाहिए, ठीक है ना। या कोई तकलीफ आ गई तो हम ये सोचे कि अरे अच्छा है कर्म की निर्जरा हो गई, ठीक है ना। या किसी दिन मन बना लें कि आज हमें तप करना है ताकि हम अकाम निर्जरा कर सकें, ठीक है ना। ताकि हम समय से पहले ही कर्म को बुलाकर उसकी निर्जरा करवा दें। समझ रहे हैं आप किस तरह से हम अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारी क्लैरिटी बहुत जरूरी है तत्व में होनी, ठीक है, कि तत्व कहते किसे हैं। तो जो शांति का मार्ग है या लौकिक क्षेत्र भी कह लीजिए, उसमें क्या है, दो चीजें मेन रहेंगी, राइट, कि रॉ मटेरियल क्या है और इम्प्योरिटीज क्या है, ठीक है। फिर उनको दूर करके वास्तविक लक्ष्य क्या है वो हमें पता रहना चाहिए, शुद्ध स्वरूप क्या है वो, जैसे कि घी का एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना। रॉ मटेरियल यहाँ पे दूध हो गया और उसमें इम्प्योरिटी क्या है, पानी है, राइट। दोनों को कैसे मिलाया गया, मिश्रण होने पर उसको कैसे सुखाया जा सकता है, और फर्दर पानी ना मिले उसके लिए क्या सावधानी रखी जाए, है ना। तो ये सारी प्रोसेस हमने करी थी। अब सेम चीज अपना अगर हम अ, शांति के मार्ग पर लगा दें कि हमारा गोल क्या है, शांति है। अभी हमारा रॉ मटेरियल क्या है, हम जो अशुद्ध हैं, अशुद्धि का कारण क्या है, हमारे कार्मिक पार्टिकल्स हैं। मिश्रण क्यों हो रहा है, कार्मिक पार्टिकल आते चले जा रहे हैं, आते चले जा रहे हैं, है ना, जुड़ते जा रहे हैं हमसे, तो आश्रव हो रहा है, राइट। आश्रव के साथ बंद हो रहा है, ये मिश्रण हो गया। अब और ना आए उसके लिए क्या करें, तो व्रत नियम ले लें, ठीक है ना। और व्रत नियम ले लिए और साथ ही साथ एक्स्ट्रा एफर्ट मारे तो हमने थोड़ा सा तप भी कर लिया, तो जो बंधे हुए कर्म थे उनको हमने अलग कर दिया, निर्जरा हो गई। निर्जरा हो गई तो कर्म हट गए, है ना। तो हमने अपने शुद्ध स्वरूप को पा लिया, ठीक है। तो ये जो बातें हैं अगर ये कंटिन्यूअस हमारे दिमाग में नहीं रहेंगी तो कह सकते हैं कि हम बातें तो धर्म की शांति की कर रहे हैं, लेकिन हमारा अभी गोल सेट नहीं है। बात समझ रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं, किसके साथ मायाचारी कर रहे हैं, अपनी स्वयं की आत्मा के साथ, ठीक है। हम जहां हैं जैसे हैं उसको पहचाने, उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है ना। अपनी कषायों के लेवल को भी एक्सेप्ट करें, क्योंकि उससे हमें अशुद्धियां पता चलती हैं, ठीक है ना। तो जो ये भगवान है या गुरु हैं या शास्त्र हैं, वो हमारे लिए मिरर की तरह से है, ठीक है। क्या भगवान में कषाय है, नजर आ रही है कहीं से कषाय, तो वो हमें मिरर की तरह बताते रहें कि अभी तुम कैसे हो और तुम्हें बनना क्या है, ठीक है ना। इवन गुरु में भी कमी हो सकती है, कहीं से भी ऐसा नहीं कहा गया कषाय रहित होते हैं गुरु, ठीक है ना। वो उस रास्ते पर अभी चल रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि गुरु ने अगर गुस्सा कर दिया तो आप उस गुरु के लिए कह रहे अरे ये किस तरह के गुरु को मैंने गुरु बना लिया, ऐसा नहीं। ये सोच गलत है, ठीक है। अगर गुरु वीतरागी या वीतरागता को मानने वाले हैं, है ना, और उस रास्ते पर वो बड़ी सावधानी से चलते हुए गलतियां हो रही हैं, वो तो अपना प्रतिक्रमण करके अपने को शुद्ध कर लेंगे। लेकिन उन गुरु में दोष देख लेने से हम एक तरह से शांति के मार्ग में दोष लगा देते हैं, ठीक है ना। तो इसकी उतावली नहीं रखना कि गुरु जो दिख रहे हैं वही सब कुछ है, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। गुरु के अंतरंग को देखने का प्रयास करें। और गुरु है, ये बड़ी बात है, आज के पंचम काल में गुरु का मिलना भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो ये करने के बाद सात तत्वों की पहचान समझ अच्छे से आ जाए, और क्यों समझना है वो भी हमें समझ में आ गया कि जब हम शांति के मार्ग पर चले हैं, हमारा अपना जो स्वभाव है, धर्म है, उसको पाने के लिए हमें तत्व को समझना था, ठीक है। क्योंकि धर्म, वास्तविक धर्म क्या है, अपने स्वभाव को पाना। वास्तविक धर्म क्या है, अपना स्वयं का स्वभाव, जो कि अभी
मिश्रित हो चुका है, डिस्टर्ब है, गंदा हो चुका है ना। तो अपने उस प्योर स्वभाव को पाने के लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए हमने 7 तत्वों की एक प्रोसेस को समझा। ठीक है, तो उस प्रोसेस में अब हम अपने को रख कर स्टार्ट करें जर्नी। ठीक है, अभी क्या है, ये सब कुछ जो भी अभी तक हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब ज्ञान के अंदर आता है। ठीक है, हमारी अपना इंटरेस्ट किस में है? वो हमारा श्रद्धान कहलाता है। ठीक है, अभी भी यहाँ तक भी अगर किसी को अंदर से ये फीलिंग नहीं आ रही है, अरे शांति तो ठीक है, अभी जो मिल रहा है ना उसी में शांति अच्छा लग रहा है मुझे, तो आई एम सेटिस्फाइड। अगर अंदर से अभी भी ये बात आ रही है कि वट एवर इट इज आई एम सेटिस्फाइड, तो समझिए कि अभी भी आपकी शांति पथ की यात्रा स्टार्ट नहीं हुई है। इसको एक एग्जाम्पल से समझाया जाता है कि अम, एक शिष्य है, गुरु के पास गया और कहता है, गुरु मुझे सिखाओ, कुछ ज्ञान दो। ठीक है, मुझे ज्ञान चाहिए। गुरु कहता है, ऐसा करो, तुम यहाँ रहने लगो। ठीक है, रहने लगा शिष्य। अब गुरु मौन में रहे हर समय, जो बोले ही नहीं। शिष्य नोटिस कर रहा है, गुरु तो कुछ सिखा ही नहीं रहे हैं, मैंने तो सोचा था शास्त्र पढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ठीक, तो उसको फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। बोलता है कि मैं आया था यहाँ पर बहुत कुछ सोच के, और आप तो कुछ भी नहीं सिखा रहे हो। ठीक है, तो गुरु क्या करते हैं, उस शिष्य का हाथ पकड़कर और उसको एक नदी की तरफ लेकर जाते हैं, और वहां पर उसका जो सिर है वो नदी के पानी में डाल देते हैं, मतलब जबरदस्ती। ठीक है, तो वो एकदम से शिष्य तो छटपटाने लगता है, क्योंकि उसको तो सांस नहीं आ रही है। राइट, एकदम से फड़फड़ाने लगता है। तो फिर गुरु से बाहर खींचते हैं, एकदम से बाहर खींचते हैं। कहते, क्या हुआ? कहता, गुरु जी ये क्या किया आपने, मेरे को तो सांस ही नहीं आ रही थी, मैं तो छटपटा रहा था, है ना। तो कहा गुरु ने कि जैसे अब तुम्हें सांस के बिना छटपटाहट हो रही थी, ऐसे ही अगर अपने वास्तविक स्वभाव को पाने की छटपटाहट अंदर होगी, तब जाकर तुम मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। अभी तुम्हारे अंदर वो छटपटाहट नहीं है। ठीक है ना, अभी तो क्या है, अंदर से ज्ञानी बनने की इच्छा है, अंदर से स्वभाव को पाने की छटपटाहट नहीं है। जैसे हमारे लिए सांस जरूरी है, ऐसे ही हमारा वास्तविक स्वभाव कितना हमारे लिए जरूरी है, उसकी वैल्यू जब तक हमें नहीं समझ में आएगी, तब तक हम जो सीख रहे हैं, हम जो रास्ते पर चलने की बातें कर रहे हैं, उसका कोई भी प्रयोजन हमारे लिए नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, जब तक कोविड नहीं आया था, किसी ने ऑक्सीजन की वैल्यू को नहीं समझा था, कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लंग्स का हेल्दी होना। ये बात हमें समझ में नहीं आ रही थी, हमने उतनी वैल्यू कभी करी ही नहीं थी। समझ रहे हैं आप? या सांस कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हम उसकी आज तक भी वैल्यू नहीं करते, क्योंकि फ्री की मिल रही है ना। हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो एक ऑटोनमस प्रोसेस पे डला है। हम सांस ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं हमें पता भी नहीं रहता। ठीक है ना, तो जिन चीजों का हमें पता नहीं रहता उसकी हमें वैल्यू भी नहीं रहती। ये एक ह्यूमन नेचर है ना। हम जब चीजें नहीं मिलती तब हम परेशान भले ही हो जाएं, फिर से वो मिल जाए तो फिर हमें लगता है अरे हम तो जैसे थे वैसे ही ठीक है। आपको सबको याद होगा संसार वृक्ष, ठीक है ना। उस पर्सन के मुंह में जब तक बिंदु आ रहा है, मधु बिंदु, उसका मन ही नहीं करता उस संसार को छोड़ने का। सोचता है एक बिंदु और मिल जाए, मधु बिंदु, मजा आ रहा है अभी तो। गुरु जी बस 2 मिनट गुरु को ठहराने को रोकने को रेडी हैं, लेकिन गुरु हमारे कल्याण के लिए कह रहा है कि चल मेरे साथ, मैं तुझे तेरे स्वभाव तक पहुंचा सकता हूँ, है ना। और ये लगा हुआ है मधु बिंदु को चाटने में, जिसमें कि 100% श्योर है कि उसका मरण निश्चित है। ठीक है ना, तो यहां से फिर हमने अपनी शांति की स्टार्टिंग करनी है। तो आप में से अगर कोई भी ऐसा है जो अभी रेडी नहीं है इस चीज के लिए, तो
इट इज ओके टू ड्रॉप द स्वाध्याय, इट्स ओके, टोटली ओके, क्योंकि अपना टाइम अपन को वेस्ट नहीं करना है। आप अपनी इच्छा को, अपनी रुचि को जहाँ है वहां लगा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर कहीं से हल्की सी भी ये बात आ रही है कि नहीं, कुछ है जो मुझे यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना, अंदर से ये एक अंतर्ध्वनि आती है जो हमें ये कहता है कि कुछ है जो मुझे जानना है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें दुनिया भर की मैंने जान ली, अभी कुछ है जो मुझे अभी भी जानना बाकी है, ठीक है। तो वो क्या है? वो हमारा शांति का मार्ग है, जिसे ना हमने कभी जाना और ना कभी जानकर उस पर चले, ठीक है ना। तो अगर वो हल्की सी भी आवाज आ रही है तो यहाँ पर मेहनत करना, पढ़ना, समझना ओके है, वर्थ इट है ना। तो फिर हमें उन अब 7 तत्वों की जो बात है वो अगर पूरी तरह नहीं समझ में आएगी, तो हमें जो कहा जा रहा है ना 24/7 तत्व दृष्टि रखना, वो कैसे पॉसिबल है? हो सकता है हम में से किसी ने अभी सिर्फ स्वाध्याय की पहली बार स्टार्टिंग की हो, तो अगर हम उससे कह दें कि आप ये शरीर नहीं, आप तो आत्मा हो, तो एकदम से सहसा उस पर विश्वास नहीं होता, ये क्या कह दिया, है ना। तो उसी के लिए जिन्होंने पहले कभी नहीं जाना, हो सकता है हम में से कुछ लोग जानते हो कि मैं कुछ और हूं, जैसा अभी कुसुम आंटी ने भी बताया कि मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। आत्मा का कल्याण का क्या मतलब है? क्या हम इस शरीर से अलग कुछ हैं, इसका मतलब, है ना। तो हमें बताया गया कि ये जो पुनर्जन्म की घटनाएं हम देखते हैं या पुराणों को पढ़कर हमें पता चलता है कि पहले जो पिता था वही आगे चलकर पुत्र हो गया उसी घर में, राइट। जो पहले वाइफ था वही आगे चलकर मित्र हो गया या पुत्र हो गया। ये सब बातें सुनने पर पता चलता है कि कुछ है जो कंटिन्यूअस बना हुआ है, जिसे ये याद रहा कि मैं पहले क्या था, ठीक है ना। तो ये मैं पहले ये था और आज ये बन गया, अगर जाति स्मरण हो जाए किसी को, है ना, तो पता चलता है कि कुछ है जो बना हुआ है और ये शरीर बदल रहे हैं, है ना। और शरीर के साथ साथ ये परिवार, ये रिश्ते, ये सब कुछ बदल रहा है, व्यवस्थाएं बदल रही हैं, क्षेत्र काल द्रव्य सब बदल रहा है, राइट। लेकिन कुछ है जो फिक्स्ड है, जो नहीं बदल रहा है। तो जो नहीं बदल रहा है वो मैं हूं, जिसके अंदर से ये आवाज आती है कि शांति चाहिए, क्योंकि शरीर को तो बहुत बार खिला पिला लिया, अगर उसकी शांति उसी चीज से होनी होती तो हो गई होती, लेकिन फिर भी अंदर से शांति की आवाज आ रही है, शांति चाहिए, है ना। तो फिर जीव की पहचान कराई गई। जीव किसे कहते हैं? जिसके अंदर चेतना है, ठीक है, जिसके अंदर वास्तव में ज्ञान है, जो जान रहा है, वह जीव है। क्या जो जड़ है वो जानता है ये घर है, या ये टेबल कुर्सी है, ये अलमारी है, ये दरवाजे हैं, क्या ये जान रहे हैं? नहीं। ये आज भी ऐसे ही खड़े थे, जड़ थे, और आज से 100 साल बाद भी ऐसे ही जड़ रहेंगे, कोई नॉलेज इनमें नहीं आ रही है। लेकिन आप और हम हैं, जब हम बच्चे थे तब हम कुछ महसूस करते थे, है ना। हमारी सुख दुख कुछ थे, उनको हम पहचान रहे थे, मान रहे थे, जान रहे थे। आज हम जिस स्थिति में हैं, हम अपने सुख दुख चाहे उनके निमित्त बदल गए हों, लेकिन फिर भी हम अपने अंदर में सुख दुख को महसूस करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो महसूस करने वाला है, ये हमारे अंदर जो जीव तत्व है इस शरीर के अंदर, वह महसूस करता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक कि हमने अपनी जर्नी को देखा था, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर नंबर 12 तक हमें जाना है। उसके बाद फिर आश्रव तत्व से हमारी आगे की जर्नी स्टार्ट होगी, है ना। तो अपन इसको कंटिन्यू रखेंगे रिवीजन को कल। और यहाँ तक कि अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क नाउ, और मे बी फिर से रिवाइज करके आइएगा।
और पूछ सकते हैं अगर नहीं बात क्लियर हो रही है तो। है कोई ऐसे कुछ क्वेश्चन किसी को यहाँ तक के? तो इससे पहले वाला चैप्टर मेरे को फिर से रिवाइज करना है। ओके, वो आपको खुद से करना पड़ेगा ना रिक्वेस्ट। तत्व नहीं, तत्व को नहीं। हाँ, हम्म, तत्व नहीं ठीक तो है, हाँ, उससे आप पहले। करिएगा, लेकिन कोई भी क्वेश्चन है तो आप फील फ्री टू आस्क, है ना। ओके, ठीक है। शेफाली जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ चारू जी आपने एक पॉइंट बोला था इसमें भी कि लौकिक, आज का हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारी लौकिक सेल्फ और स्पिरिचुअल सेल्फ हम अलग अलग हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्योंकि जब तक हम दीक्षा नहीं ले लेते तब तक तो हम हाइब्रिड स्टेट में ही रहने वाले हैं। बिल्कुल है। तो एटलीस्ट हम अपने आप को ये नहीं कहें कि अरे हम कितने धार्मिक हैं, ठीक है ना। हमने धर्म की स्टार्टिंग ही नहीं करी है। अगर हमने अपने स्वभाव को पाने के लिए कुछ भी काम नहीं किया है तो हम अपने आप को धार्मिक नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन अभी अगर हम उससे रिलेटेड ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं कि आगे चलकर मैं इस रास्ते पर चल पाऊं, पूरी तरह से अंदर से भावना भाना शुरू कर सकते हैं अभी, ठीक है ना। तो जैसा आपने हाइब्रिड मोड कहा, एटलीस्ट डेली उस चीज को, अपने गोल को क्लियर करते रहिए कि हाँ, अभी मेरा गोल करियर है, लेकिन मेरा अल्टीमेट गोल जो है वो अपने आप को पाना है। मोक्ष वर्ड भी मत कहिए, क्योंकि मोक्ष वर्ड जो है ना, ऐसा फील आती है जैसे हमें किसी स्थान पर जाना है, ठीक है ना। मुझे अपने आप को पाना है, अपने खुद के स्वभाव को पाना है, ठीक है। तो ऐसी भावना एटलीस्ट डेली, जब तक कि हमारा ये करियर चल रहा है, करियर गोल है, ठीक है ना, पारिवारिक गोल है, सांसारिक गोल है, तब तक उनको भी एक्नॉलेज करिए। और मुझे शांति मार्ग पर चलना है, जैसे ही मुझे निमित्त और मौके मिलेंगे मुझे उसको खोना नहीं है। तो वह भी भावना भाते रहिए, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू चारू जी। अमित भैया, आपने हाथ रेस किया, म्यूट पर है। हाँ दीदी, इसमें चार तरह की शांति जो आपने बोली थी। एक्चुअली मैंने लेख ज्वाइन किया था स्वाध्याय शुरू से ही, तो जी, वो थोड़ा क्विकली जस्ट हाँ डिटेल में नहीं, बस उनके नाम हाँ अगर हाँ, बता समझ देंगे आ तो। गया। तो चार शांति क्या है, देखो हम सब उस चीज को गो थ्रू करते हैं। पहली शांति होती है हमारे अपने शरीर से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स का पूरा हो जाना। हमें भूख लगी थी, हमने खाना खा लिया। हमें ठंड लगी थी, हमने गर्म कपड़े पहन लिए। हमें गर्मी लगी थी, हमने एसी ऑन कर लिया, है ना। अपनी शरीर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, ठीक। दूसरे लेवल की जो शांति है वो तब आती है जब हम अपने परिवार के लिए कुछ करते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने घर के लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मित्रों के लिए। जब हम कुछ करते हैं जिनको हमने अपना माना है, तो जब हम जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं, दैट इज दूसरे नंबर की शांति, जो पहली शांति से थोड़ी बेटर या निस्वार्थ कही जाती है, जहाँ अपना स्वयं का स्वार्थ थोड़ा कम हो जाता है और हम परिवार के लिए करने लगते हैं, ठीक है। तीसरी होती है जब हम कम्युनिटी के लिए कुछ करते हैं, जिसे हम निस्वार्थ सेवा कहते हैं। जैसे किसी के अंडर प्रिविलेज किड्स को पढ़ा देना, भूखे को रोटी दे देना, या किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट कर देना, है ना, धर्म की प्रभावना में लग जाना। ये क्या है, ये निस्वार्थ सेवा के अंदर है। इसमें ना तो आपका अपने शरीर का कुछ स्वार्थ है और ना आपके परिवार के लिए कुछ स्वार्थ है। आप टोटली निस्वार्थ भाव से उस काम को करके अच्छा फील कर रहे हैं। तो वह जो अच्छा फील करना है वो तीसरे प्रकार की शांति है, ठीक है, जो कि पहली दोनों प्रकार की शांति से थोड़ी और बेटर है, ठीक है। लेकिन उससे भी हमारा काम नहीं सधेगा, वह भी धर्म नहीं है, ठीक है। वास्तविक धर्म यानी हमारा जो स्वभाव है वो क्या है, जिस दिन हम अपनी आत्मा के लिए, अपने स्वयं के लिए शांत होना सीख जाएंगे। जब हम ये रियलाइज करेंगे कि बाहरी निमित्तों से अलग हटकर, है ना, अपने में आ जाना, सारा सुख सारी शांति ऑलरेडी हमारे अंदर ही है, कहीं बाहर से नहीं आनी है। हमारी इच्छाएं जिस दिन कम हो जाएंगी या पूरी हो जाएंगी या दूर हो जाएंगी, तो शांति ऑलरेडी अंदर में है, ठीक है ना।
तो उस शांति की पहचान करके उसको पाने की कोशिश करना, वह है चौथे प्रकार की शांति। ठीक है, तो उसी चौथी शांति की ही बात सारे जगह पर चल रही है, वही मार्ग बताया जा रहा है कि उसको कैसे पाना। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? रुक्मणी आंटी, हाँ आप जी, क्लियर हो गया। हो गया आपका आंसर? चलिए, अगर किसी का फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए। हाँ चारू, चारू जय जिनेन्द्र। जी, चारू, स्वभाव को कैसे पाए अपने? स्वभाव ये भी को, तुमने बताया थोड़ा, लेकिन कैसे अपने स्वभाव को देखें, अपनी आत्मा को कैसे देखें, ये तो समझ ही नहीं आता। हाँ, तो अभी सिर्फ उसके स्वभाव को, उसकी क्या नेचर है, उसको समझने को कहा गया है। ठीक है, उसको कैसे पाएं, तो उसी के लिए अपनी ये जर्नी चल रही है। पहले हम अपने गोल को क्लियर करें कि वास्तव में हमें स्वभाव को पाना भी है कि नहीं। समझ रहे हैं आप? हम्म। स्वभाव को हम्म। पाना है कि नहीं, ये क्लियर करें। स्टार्टिंग के चैप्टर्स उस चीज को क्लियर करने को कहता है। अगर आपके अंदर है कि मुझे कंफर्ट चाहिए, शरीर का कंफर्ट चाहिए, लग्जरी चाहिए, है ना, और बातें करें अपन स्वभाव को पाने की, तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन। ना तो हम इधर के रहेंगे, ना हम इधर के रहेंगे। ठीक है ना? तो स्वभाव हम्म। को पहले पहचानना है, फिर उसको चलने का रास्ता आगे बताया जाएगा। ठीक है ना? ओके। नहीं, अब तो खैर लग्जरी वगैरह तो इस उम्र में आके कहाँ चाहिए। हाँ, वो ठीक है, इस अब आपकी बात अब नहीं। तो यही है कि धर्म को देख के कुछ अपने अंदर देखें, लेकिन कुछ दिखता ही नहीं, आत्मा तो दिखती ही नहीं अपनी। जाएगा, दिख कोशिश जाएगा। कितनी जब इच्छाएं करते हैं, कम, लेकिन कषाएं कम होंगी तो अपने आप दिखने लगेगा। ठीक है ना? चलो देखते हैं। बिल्कुल। अब ओके, है ना, थैंक कुछ यू। तो लुक फॉरवर्ड करेंगे ना इस पढ़ाई से। हम्म। चलिए, जिनवानी स्तुति कल इसको कंटिन्यू करेंगे अपन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत दो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी जय को। जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र जय सबको। जिनेन्द्र।